राजिम के पास एक गांव है जिसका नाम है चमसुर। उसी चमसुर गांव में पंग सुंदरलाल शर्मा का जन्म हुआ था। उनका जन्म विक्रम संवत 1938 की पौष कृष्ण अमावस्या अर्थात 1981 को हुआ था। इनके पिता थे पंग जयलाल तिवारी, जो कांकेर रियासत में विधि सलाहकार थे। उनकी मां थी देवमती देवी। पंग जयलाल तिवारी बहुत ज्ञानी एवं सज्जन व्यक्ति थे। कांकेर राजा ने उन्हें 18 गांव प्रदान किए थे। पंग जयलाल तिवारी बहुत अच्छे कवि थे और संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। पंग सुंदरलाल शर्मा की परवरिश इसी प्रगतिशील परिवार में हुई। चमसुर गांव के मिडिल स्कूल तक सुंदरलाल की पढ़ाई हुई थी। इसके बाद उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी। उनके पिता ने उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से घर पर ही कर दी थी। शिक्षक आते थे और सुंदरलाल शर्मा ने शिक्षकों के सहारे घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, उड़िया, मराठी भाषा का अध्ययन किया। उनके घर में बहुत सी पत्रिकाएं आती थीं, जैसे केसरी, जिसके संपादक थे लोकमान्य तिलक, मराठा। पत्रिकाओं के माध्यम से सुंदरलाल शर्मा की सोचने की क्षमता बढ़ी। किसी भी विचारधारा को वे अच्छी तरह परखने के बाद ही अपनाने लगे, खुद लिखने भी लगे, कविताएं लिखने लगे। उनकी कविताएं प्रकाशित भी होने लगी। 1898 में उनकी कविताएं रसिक मित्र में प्रकाशित हुई। सुंदरलाल न केवल कवि थे बल्कि चित्रकार भी थे। चित्रकार होने के साथ साथ वे मूर्तिकार भी थे, नाटक भी लिखते थे। रंगमंच में उनकी गहरी रुचि थी। वे कहते थे कि नाटक के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, देश पराधीन है। यह बात उन्हें बहुत तकलीफ देती थी। इसीलिए सन 1906 में वे पहुंचे सूरत, जहां उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वहां तिलक उग्र गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। गोखले के साथ जो थे वे नरम दल की तरफ से तिलक का विरोध कर रहे थे। सुंदरलाल शर्मा और उनके साथी पम नारायण राव मेधावाले और डा शिवराम गुंजे तिलकजी के साथ थे। सुंदरलाल शर्मा ने सूरत कांग्रेस से लौटकर अपने सहयोगियों के साथ स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली। ये दुकानें राजिम, धमतरी और रायपुर में खोली गई। इन दुकानों के माध्यम से वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने लगे। जो भी खरीदने के लिए आते, उन्हें बताया जाता कि उन्हें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। पर सन 1911 में हजारों रुपए का घाटा होने के बाद ये दुकानें बंद हो गईं। सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगियों पर हजारों रुपयों का कर्ज हो गया। पंग सुंदरलाल शर्मा की पत्नी श्रीमती बोधनी बाई चुपचाप हर मुसीबत का सामना अपने पति के साथ करती रहीं। उनके 2 पुत्र थे, नीलमणि और विद्याभूषण। नीलमणि ने बनारस से शिक्षा प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने पिता के गुणों के सच्चे उत्तराधिकारी थे। सन 1918 में उनका देहांत हो गया। सुंदरलाल शर्मा के जीवन पर दुख का पहाड़ टूट पहा, पर अपने आप को संभाल कर फिर से वे समाज के कार्य में कूद पड़े। सामाजिक वर्ण व्यवस्था उनके मन को बहुत पीहा देती थी। सन 1918 में उन्होंने सतनामियों को जनेऊ पहनाया एवं उन्हें समाज में सवर्णों की बराबरी का दर्जा दिया। इसके बाद ब्राह्मण वर्ग उनका विरोध करने लगा, पर पंग सुंदरलाल शर्मा अपनी राह पर सर ऊंचा कर चलते चले गए। जब मंदिर में अस्पृश्यता के नाम पर लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तब सुंदरलाल शर्मा अत्यंत व्यथित हो उठते। इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाए। राजिम के राजीव लोचन मंदिर में कहारों को प्रवेश दिलाने का आंदोलन सन 1918 में चलाया। सन 1925 में राजिम के रामचंद्र मंदिर में हरिजनों के साथ प्रवेश किया। पम सुंदरलाल शर्मा हमेशा कहते थे कि हमें समाज की बुराइयों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह कहना था कि बचपन से ही किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। सन 1914 में राजिम में उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी सन 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे। उनको प्रथम बार छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय सुंदरलाल शर्मा को ही है। उस वक्त कंडेल गांव में छोटेलाल बाबू के नेतृत्व में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इसी संदर्भ में सुंदरलाल
शर्मा गांधी जी को लेने गए ताकि नहर सत्याग्रह और भी प्रभावशाली हो। गांधी जी आ रहे हैं, यह खबर पहुंचते ही नहर विभाग के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों की बात मान ली। सन 1922 में यह निश्चय किया गया कि जघन से लकी काटकर कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया जाए। इसी संदर्भ में पंग, सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेधावाले सिहावा में गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों को 1 वर्ष की सजा देकर रायपुर जेल में रखा गया। जिस दिन सजा सुनाई गई उस दिन रायपुर और धमतरी में पूरी हड़ताल रही। सन 1923 में जेल से छूटने के बाद सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी काकीनागा कांग्रेस अधिवेशन के लिए रवाना है। यह पदयात्रा 700 मील की थी, जो उन्होंने बीह जंगलों के बीच से की। इस पदयात्रा के दौरान वे आदिवासियों के बहुत करीब आए। हर साल कांग्रेस अधिवेशन में लगातार जाते रहे और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन 1930 में सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की कठोर सजा दी गई। यह था धमतरी तहसील में जंगल सत्याग्रह के संदर्भ में। उसके बाद 1932 में 6 माह की सजा हुई। रायपुर में दुकान पर पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हुए थे। सन 1933 में जब गांधीजी हरिजनोद्धार पर निकले थे तो उन्होंने पंत सुंदरलाल शर्मा को इस दिशा में अग्रणी बताया था। पंत सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सतनामी आश्रम, राजिम में ब्रह्मचर्य आश्रम और धमतरी में अनाथालय की स्थापना की थी। साहित्य के क्षेत्र में उनका अवदान लगभग 20 ग्रंथ के रूप में है, जिनमें 4 नाटक, 2 उपन्यास और काव्य रचनाएं हैं। उनकी छत्तीसगढ़ी दान लीला इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि यह छत्तीसगढ़ी का प्रथम प्रबंध काव्य है। पंत सुंदरलाल शर्मा की योग्य पत्नी बोधनी बाई की सन 1929 में मृत्यु हो गई थी। पंत सुंदरलाल शर्मा जी का निधन 28 दिसंबर 1940 को हो गया। उनके जैसे बहुमुखी प्रतिभा बहुत ही कम है।